तो आज के वीडियो हम देखेंगे VEVAE 181 कोर्स कोड का सॉल्यूशन। ये जो कोर्स कोड है इसमें जितना भी क्वेश्चन आता है, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये जून 2025 का है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनके अगर आप लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो जो आपका एग्जाम देना है उसमें बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो 181 जो कोर्स कोड है, इसका जो क्वेश्चन है वो कभी कभी छपा छपाया भी आ जाता है। जैसे अगर 50 क्वेश्चन है तो इसमें से 10 क्वेश्चन एकदम हुबहू आ जाता है उसमें छपा हुआ, जो आप एग्जाम देंगे नेक्स्ट टाइम। तो जो आपका एग्जाम में है, यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं। बाकी अगर कई लोग कहेंगे कि बुक से, बुक इसके लिए बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे तो उतने से ही आपका जो 181 कोर्स कोड है इसका जो पेपर है वो निकल जाएगा। बाकी जो है कि इसमें बहुत बच्चे फेल भी होते हैं, क्योंकि OMR सीट पे इसका पेपर होता है, तो इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, पढ़ते नहीं है बच्चे, इसलिए इसमें ज़्यादा फेल भी होता है। तो आप ऐसा नहीं करिएगा, आप सही से पढ़ के जाइएगा जिससे कि आपका पेपर सही से हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आपका पेपर है 2 घंटे का होगा और इसमें जो अधिकतम जो मार्क्स होता है वो 50 नंबर का होता है। और साथ ही इसका अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अ ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट। इसमें पूछ रहा है कि मानव द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है उसको बताइए। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो सिटीज है, दूसरा है इंडस्ट्री, तीसरा है प्लांटेशन और चौथा है क्रॉप फील्ड। तो इसमें बच्चों का बहुत इसमें कंफ्यूजन होता है। और ये जो इसका कोर्स कोड का जो पहला क्वेश्चन है अधिकतर इसी पे आता है, इसी को घुमा फिरा के पूछेगा। इसमें दिया है ह्यूमन मॉडिफाइड दिया है, फिर से इसमें दे देगा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बताइए, इस तरह भी पूछ सकता है। जैसे इसमें सिटीज दिया है, फिर से इंडस्ट्री दिया है, प्लांटेशन दिया और क्रॉप। जो इसका आंसर होगा पहले का कि मानव द्वारा संशोधित पर्यावरण कौन सा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा हो जाएगा क्रॉप फील्ड। फिर से जो इसमें दूसरा क्या पूछ रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा सोशल इक्विटी एंड इक्वलिटी। फिर से जो तीसरा पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजर, इसका जो आंसर हो जाएगा ये तीसरा हो जाएगा हैवॉक। बाकी जो ये दूसरा है भी फंगई भी डिकम्पोजर है, अर्थवर्म और वल्चर भी डिकम्पोजर है। जो डिकम्पोजर नहीं है इसमें भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन में है ना कि वो घुमा फिरा पूछ दो, जैसे नोट इसमें लगा दिया है। तो कई बच्चे ना अगर यहाँ पे देख लेंगे वन ऑफ द फॉलोइंग और डिकम्पोजर, नोट को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और आंसर में देखेंगे अर्थवर्म, वल्चर और फंगी, तो वल्चर्स को ही लगा देंगे या फिर अर्थवर्म फंगी को। ये जो है नाम हैवक है, ये सुना सुना नहीं लग रहा है, तो इसको बच्चे छोड़ देते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा जिससे कि आपका पेपर में आंसर ना छूट पाए। जो तीसरा का है वो आंसर हो जाएगा हैवक। फिर से हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चौथे में दिया है द एक्सटेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज अबाउट। जो बायोस्फीयर है वो समुद्री तल से कितने ऊंचाई पर है उसको हम लोग देखते हैं। तो जो इसमें चौथा पूछ रहा है, चौथा का हो जाएगा तीसरा 10,000 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ टू 10,000 मीटर एबो द मीन सी लेवल। जो चौथा का आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं पांचवे पे। पांचवे में क्या पूछ रहा है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पांचवे में दिया है प्राइमरी कंज्यूमर आर फाउंड एट। जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो किसमें पाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा ट्रॉपिकल लेवल सेकेंड। फिर से छठवा पूछ रहा है हाउ मच % ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर। जो छठवें का आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा अबाउट 2%। फिर से जो सातवां पूछ रहा है, सातवें में डिस्ट्रीब्यूशन डिट्रिटस फूड चैन बीइंग, सातवां का जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा विथ
डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। फिर से 8वां देख लेते हैं। 8वें में क्या पूछ रहा है, मेपल बीच एंड ओक आर फाउंड इन, जो 8वां का आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, टेम्परेट डिसिशियस फॉरेस्ट। फिर से हम नेक्स्ट देखते हैं 9वां। इसमें जो पूछ रहा है, अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म विच लिव एट द एयर वाटर सरफेस इंटरफेस आर नोन एज, जो इसका आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, निस्टोन, 9वां का। फिर से हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 10वां क्या पूछ रहा है, इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लैंटिक इकोसिस्टम। फिर से जो ये 10वां हो गया, 10वां का जो आंसर जो होगा वो चौथा हो जाएगा, रिवर। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 11वां क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सॉलिड वाटर डायरेक्टली चेंज इनटू वाटर वेपर। तो जो इसका 11वां का आंसर इसमें पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है, सॉलिड वाटर डायरेक्टली चेंज इनटू वाटर वेपर। इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा, सब्लिमेशन, जिसमें ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं उसे। तो जो 11वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 12वां क्या पूछ रहा है, 12वां पूछ रहा है, कुल इज अ ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस इन स्टेट ऑफ, 21 स्टेट का है, तो जो 12वां का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। फिर से जो नेक्स्ट पूछ रहा है 13वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सपोर्ट्स कल्टीवेशन ऑफ रबर। जो 13वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, लेटराइट सॉइल। फिर से जो 14वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव इरिगेशन। जो 14वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सस्टेनेंशियल। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सस्टेंशियली। फिर से जो इस नेक्स्ट हम देख लेते हैं 15वां। 15वां में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। जो 15वां का हो जाएगा आंसर वो बी हो जाएगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट इज फॉर फार्मास्यूटिकल। फिर से जो नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो इसका आंसर हो जाएगा 16वां का, वो हो जाएगा डी, पेस्ट अटैक। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 17 पर। उसमें क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। 17 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वेस्ट बंगाल। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट अबेंडेंट लाइफ फ्रॉम ऑन द अर्थ इन टर्म ऑफ नंबर। नंबर की संख्या में जो सबसे ज़्यादा जो जीव जंतु हैं वो कौन है। इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का, ये हो जाएगा डी, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 19 पे। 19 में क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है द ट्रांस हिमालयाज बायोग्राफिकल रीजन इज फाउंड इन। तो पहला इसमें क्या है, पहला है सिक्किम, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा लद्दाख और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। जो 19 का आंसर हो जाएगा वो लद्दाख हो जाएगा, सी। फिर से नेक्स्ट क्या पूछ रहा है 20 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोग्राफिक रीजन कवर द लार्जेस्ट इन इंडिया। इसमें पहला क्या है, द वेस्टर्न घाट, द डिकेन पेनिनसुला, तीसरा है द इंडियन डिजर्ट, चौथा है द गैंगेटिक प्लेन। तो जो 20वां का आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, द डिकेन पेनिनसुला।
फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 21 पे। 21 में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेट इज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो 21 का आंसर हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं इस तरह। 21 में पूछ रहा है एस्थेटिक वैल्यू, फिर से एक्जिस्टेंस वैल्यू, फिर से बेक्वेस्ट वैल्यू, और चौथा दिया है ऑप्शनल वैल्यू। तो जो 21 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एस्थेटिक वैल्यू। फिर 22 में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंजर्वेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो इसमें पहला है सोलर एनर्जी, दूसरा है एटॉमिक एनर्जी, तीसरा है वाइंड एनर्जी, और चौथा है बायोमास एनर्जी। इसमें यह पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो सोलर एनर्जी तो दोबारा उत्पन्न किया जा सकता है, एटॉमिक एनर्जी नहीं किया जा सकता, वाइंड एनर्जी भी दोबारा यूज किया जाता है, फिर से बायोमास एनर्जी। तो जो 22 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटॉमिक एनर्जी। फिर से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 23 में क्या पूछ रहा है। 23 में द फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज सेट अप एट। जो 23 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, विझिम। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 24 पर। 24 में क्या पूछ रहा है, तो इसमें 24 है इंडिया मैक्सिमम कॉमर्शियल एनर्जी कम फ्रॉम। पहला है फॉसिल फ्यूल, दूसरा है हाइड्रो पावर, तीसरा है एटॉमिक एनर्जी, चौथा है कोल। तो जो 24वां का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा फॉसिल फ्यूल। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 25वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द सस्टेनेबल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फॉर द ह्यूमन पीस। इसमें जो पहला है नॉलेज सिस्टम, चौथा है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, तीसरा है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चौथा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो इसमें जो 25वां का आंसर होगा वो हो जाएगा डी होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 26 पे। इसमें जो पूछ रहा है 26, इंसेक्टिसाइड्स पार्टिकुलरली क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन रिड्यूस द पॉपुलेशन लेवल ऑफ। इसमें पहला है पैसेंजर पिजन, दूसरा है बाल्ड ईगल, तीसरा है कॉर्न, और चौथा है इंडियन रहीनू। तो जो 26 का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बाल्ड ईगल। फिर से जब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 27, इन्वेसिव स्पीसीज विच कॉज स्किन एलर्जीज इज। जो पहला है वाटर हाइसिंथ, दूसरा है मैस्क्यूट, और तीसरा है कांग्रेस वीड, और चौथा है स्वीट पी। जो 27 का आंसर होगा वो सी हो जाएगा, कांग्रेस घास, जिससे जो स्किन पर लगने पे वो खुजली होने लगा, इरिटेशन होने लगता है। फिर से जो नेक्स्ट है उससे भी हम लोग देख लेते हैं 28वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन प्रोग्राम। जो पहला है इसमें है जूलॉजिकल पार्क, दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और तीसरा है फॉस्टरिंग, और चौथा है नेशन पार्क। तो जो 28 का आंसर होगा वो हो जाएगा डी, नेशनल पार्क। एक्चुअली इधर बारिश वाला मौसम है, बारिश हो भी रहा है, तो वही बादल गरज रहा होगा तो सुनाई दे रहेगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बारिश का मौसम आ ही रहा है तो उसके लिए कोई क्या ही करेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 29 पे। 29 में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इन इज लोकेटेड इन ओडिशा। पहला है सुखना, दूसरा है रेणुका, तीसरा है चिलिका, चौथा है लोकतक। तो जो 29 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चिलिका। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। पहला दिया है डिस्चार्ज ऑफ पॉल्यूशन थॉट चिमनी, दूसरा है रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, तीसरा है डिस्चार्ज चैनल इन म्यूनिसिपल एरियाज, और चौथा है डिस्चार्ज थॉट पाइप्स इन इंडस्ट्रीज। तो जो तीसरा का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 31 पे। 31 में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट। तो जो 31 का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 32 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट पूछा है, इसमें प्राइमरी पूछता है, तो जो 32 का आंसर होगा वो ए हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। प्राइमरी पूछेगा तो ओजोन उसमें रहेगा, ओजोन का जो ओजोन ऑप्शन में रहेगा उसको ट्रिक कर दीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द 33 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल एजेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो 33 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पार्टिकुलेट। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 34 पे। 34 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी। जो 34 का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, रिलीज आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिर से जो 35 पूछ रहा है, इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट। जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का वेस्ट है उसके लिए कौन सा एक प्रोसेस नहीं है। तो जो 35 का आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, कंडीशनिंग, मतलब उसको साफ करके दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, उसको फेंकना है, डिस्पोज ही करना पड़ता है। फिर से जो नेक्स्ट है 36 में पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। तो जो 36 का आंसर होगा वो सी हो जाएगा, प्लास्टिक्स। फिर से जो नेक्स्ट है 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। फिर से जो 37 का आंसर होगा वो डी हो जाएगा, इट डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। फिर से जो नेक्स्ट है 38, इसे भी देख लेते हैं। 38 में पूछ रहा है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, किस ईयर में स्थापित किया गया। जो 38 का आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, 1988। फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 39 पे। 39 में क्या पूछ रहा है, ओजोन इज फाउंड इन, ओजोन किस लेयर में पाया जाता है, जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है। तो जो 39 का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। फिर जो नेक्स्ट है 40, pH ऑफ अनपॉल्यूटेड रेन वाटर इज, जो बिना प्रदूषित हुए रेन वाटर का जो pH मान है वो कितना होता है। जो 40 का आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, 5.7। फिर से जो नेक्स्ट है 41, उसमें पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट मेड ऑफ प्रोटेक्टेड एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचर इन्वायरमेंट एज फंडामेंटल ड्यूटी। जो 41 का आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फिर से जो नेक्स्ट है 42, इसमें पूछ रहा है, कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल इज नोन एज। जो 42 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, द बेसल कंजर्वेशन। इन सभी क्वेश्चन को ना सही से याद कर लीजिएगा या फिर दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि जब
अधिकतर इसमें से क्वेश्चन ना मिलता जुलता है, छपा छपा यही आ जाता है जो आप लोग एग्जाम देंगे, तो इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझ भी लीजिएगा। फिर से जो नेक्स्ट है 43, इसको भी देख लेते हैं। 43 में पूछा है इन दिल्ली न्यू व्हीकल शुड है पॉल्यूशन प्रिवेंशन मैकेनिज्म कंपेरेबल टू, इसमें कौन सा होगा 43 का आंसर? इसका हो जाएगा डी, BSVI। फिर से जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 में क्या पूछ रहा है, इसमें दिया है एट द ड्रॉ ऑफ एग्रीकल्चर अबाउट 8000 BC द वर्ल्ड पॉल्यूशन वाज सम वेयर अराउंड, जो 44 का आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा 1 मिलियन। फिर से जो नेक्स्ट है 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ WHO डिफिनीशन ऑन हेल्थ, तो जो 45 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा सोशल। फिर से हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं 46 में क्या पूछ रहा है, इसमें दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोग्राफिकल हजार्ड, तो जो 46 का आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा ग्लेशियर एडवांस। फिर से जो नेक्स्ट है इन विच ईयर इंडियन कोस्टलाइन एक्सपीरियंसड द मोस्ट एडवांस स्टेटिंग सुनामी इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, जो 47 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा 2004 में। फिर से जो नेक्स्ट है 48, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 मेजर व्यूज ऑन नेचर, जो 48 का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा द साइनेटिक। फिर से हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 49 पे। 49 कहाँ गया, 48 तो यहाँ पर है 4 5 6 7 8, ओ भाई 9 ही नहीं, अच्छा 9 है, यही है। फिर हम लोग को 49 देख लेते हैं, इसको ये गलत है, यहाँ 49 लिख लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इन्वायरमेंटल इक्विटी, जो 49 का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा साइकोलॉजिकल। फिर से हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं एनवी सेंटर एट TERI वर्क इन द एरिया ऑफ डैश, तो जो 50 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला रिन्यूएबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। तो जो ये आपका जून 2025 का टर्म एंड एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है VEI 181, इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लिए हैं, और इसमें जितना भी बताया गया, जितना भी क्वेश्चन कराया गया है ना, वो सभी आप लोग ध्यान से देख के ध्यान से पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार रिपीट कर करके भी देख लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का कोई भी डाउट ना रहे। और साथ ही आप लोग और भी किस क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहते हैं, किसी भी कोई सा भी प्रोग्राम हो, कोई सा भी कोर्स कोड हो, आप लोग केवल कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बना दूंगा वीडियो, जिससे कि आप लोग का हेल्प हो सके। और भी अगर इग्नू से किसी अपडेट से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।